जावा में ऑपरेटर्स की बात करेंगे आज। स्पेसिफिकली हम देखेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर दो प्रकार के होते हैं, एक यूनरी और एक बाइनरी। बाइनरी जो होता है वो दो नंबर्स पे काम करता है और यूनरी जो होता है वो सिंगल नंबर पे काम करता है। तो एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं, नया प्रोजेक्ट जावा एप्लीकेशन। देखिए जावा में प्रोजेक्ट केवल 2 क्लिक से बनता है, देखिएगा। हाँ, न्यू प्रोजेक्ट, नेक्स्ट और ये फिनिश। यहां अगर आपको नाम चेंज करना है तो लिख सकते हैं। ये दूसरा क्लिक है आपका और बस ये हो गया। तो ये फायदा है नेटबीन्स में, क्योंकि बहुत आसानी से आपका प्रोजेक्ट बन जाता है और आप प्रोग्रामिंग जो है बगैर जावा सी कंपाइल करके या जावा रन करा के पाथ वेरिएबल सेट करके वो सब करने की इसमें आवश्यकता नहीं है। तो ऑपरेटर्स पे आते हैं हम लोग, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पे। मान लीजिए कि आपको दो नंबर्स को ऐड करना है, जैसे 2 + 3। अब इसको अगर आपको प्रिंट कराना हो तो आप कैसे प्रिंट कराएंगे, क्योंकि 2 + 3 ये प्लस ऑपरेटर है हमारे पास और हम इसको जोड़ना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें system.out.println और ये 2 + 3 कर देंगे हम। टू प्लस 3 और इसका रिजल्ट देखिए क्या आता है। हम इसको रन कराएंगे और ये 5 आ गया रिजल्ट। लेकिन अब हम वेरिएबल का उपयोग करेंगे और वेरिएबल का उपयोग करके अलग अलग ऑपरेटर्स पे काम करेंगे। सबसे पहले जो अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है वो प्लस, फिर माइनस, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और मॉड्यूलस। ये 5 मेजर आपके बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे ये प्लस मैंने आपको बता दिया, इसी तरीके से अब हम दो नंबर ले लेते हैं, इंट वैल्यू 1 और val2। 2 वैल्यूज हो गई। अब एक वैल्यू को असाइन कर दीजिए आप नंबर कोई 5 और दूसरे को असाइन कर दीजिए कोई और वैल्यू, मान लीजिए आप कर देते हैं इसे 2। अब जैसे हमने एडिशन देख लिया, अब हमें अगर सब्ट्रैक्शन देखना है तो हम क्या करेंगे, system.out.println लिखेंगे और सिंपली हम क्या करेंगे, val1 मतलब 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 से, val1 - 2। तो इसका क्या उत्तर आना चाहिए, इसका उत्तर आना चाहिए हमारा 3। इसको रन कराते हैं और ये 3 इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। एक मल्टीप्लिकेशन भी कर देता हूं यहां पर, इस माइनस की जगह मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। हमें पता है कि 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 10। रन कराएंगे इसे और ये 10 रिजल्ट आ गया। अब हम इसे डिवाइड कराएंगे। तो क्या एक्सपेक्टेशन हमारी, अगर हमने 5 को 2 से डिवाइड किया तो हमारा 2.5 आना चाहिए और हम इसको रन कराते हैं। लेकिन हमारी सोच के विपरीत ये उत्तर जो है वो 2 आया। जबकि अगर हम कॉपी और पेन लेके बैठे और 5 को 2 से डिवाइड करें तो हमारा 2.5 आना चाहिए। उसका कारण यह है कि ये दोनों नंबर जो है वो हमारे इंटीजर्स हैं और इंटीजर का रिजल्ट हमेशा इंटीजर में ही आता है। अगर आप चाहते हैं कि कुछ फेर बदल करें या फिर आप चाहते हैं कि मेरा उत्तर 2.5 आए, तो इसके लिए आपको किसी एक वेरिएबल को फ्लोट या डबल बनाना पड़ेगा। जैसे मैं वैल्यू हटा देता हूं, यहां पर इसको दे देता हूं फ्लोट, यहां से हटा देता हूं इसको। तो अब ये फ्लोट हो गया। अब फ्लोट वैल्यू देखिए, मैं इसको रन कराता हूं तो देखिए आपको क्या मिलता है। आपको 2.5 मिला जो आप चाहते थे। और देखिए जब मैंने फ्लोट वैल्यू को भी 2 दिया तो इसने अपने आप 0.0 लगा दिया, मुझे लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। देखिए इंटीजर असाइन कर रहा हूं val2 को, जो कि फ्लोट है। मतलब फ्लोट तो केवल डेसिमल वैल्यू लेता है, लेकिन मैंने केवल इंटीजर वैल्यू दी तो अपने आप पहले ये 2.0 करेगा। यानी कि यहां पर जो val2 देख रहे हैं इसका मतलब ये है कि 5 डिवाइडेड बाय, इसका अर्थ ये है 5 डिवाइडेड बाय 2.0। और क्योंकि फ्लोट इंटीजर से बड़ा होता है, डबल फ्लोट से बड़ा होता है, तो जो भी चीज बड़ी होगी उसमें नीचे वाली चीजें चेंज हो जाएंगी। यानी पहले 5 क्या हुआ, 5.0 हुआ,
उसके बाद 2.0 से इसका डिवीजन हुआ, तब आपका रिजल्ट 2.5 आया। आप समझ गए होंगे। अगर एक भी वैल्यू पूरे एक्सप्रेशन में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो सारी वैल्यूज पहले उसमें कन्वर्ट होंगी, फिर ऑपरेशंस होंगे। तो इसीलिए डिवीजन का बहुत ख्याल रखें आप, क्योंकि ये अगर आपने डेटा टाइप को ध्यान नहीं दिया तो आपको वैल्यू वो नहीं आएगी जो आप चाहते थे। अच्छा, अब क्या करेंगे हम कि अगर 5 डिवाइड बाई 2 तो ठीक है 2.5 होता है, लेकिन इसमें कुछ वो भी तो बचता है, रिमाइंडर भी तो बचता है। केवल रिमाइंडर चाहिए तो क्या करना होगा हमें, हम दोबारा अपने उस पर पहुंच जाते हैं प्रीवियस स्टेटस में जब दोनों इंटीजर थे। अब मैं इसको मॉडुलस ऑपरेटर इंट्रोड्यूस करता हूं। मॉडुलस ऑपरेटर क्या करेगा कि 5 को 2 से मॉडुलस डिवीजन करेगा। एक मिनट जरा इसका रिजल्ट देखते हैं पहले। 5 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 2 2 ज़ा 4, यानी कि 1 बच जाता है, तो ये रिमाइंडर देता है। अगर आपको रिमाइंडर केवल चाहिए तो आप क्या करेंगे, यहां पर मॉड्यूलस लेंगे, मॉड्यूलो ऑपरेटर है तो माइनस प्लस इंटू डिवीजन और मॉडुलस ऑपरेटर, ये आपके ऑपरेटर हुए। इसके अलावा आपके पास एक और ऑपरेटर होता है, वो मैं आपको बताता हूं। अब वैल 2 पे ही कर लेते हैं। वैल 2 जो वैल्यू 2 है इसको मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूं, 1 से बढ़ाना चाहता हूं। तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, देखिएगा मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं इस तरीके से करूंगा, वैल 2 इज इक्वल टू वैल 2 प्लस 1। एक मेरे पास ये ऑप्शन है अगर मुझे वैल 2 को 1 से बढ़ाना है। और अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो आप देखिएगा क्या वैल्यू आती है इसकी, क्योंकि वैल्यू 2 में 2 वैल्यू है तो इसको बढ़ाने पर मेरे पास 3 आनी चाहिए। देखते हैं सर, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि 1 बढ़ाओगे तो वैल्यू आ जाएगी। लेकिन चूंकि ये इसमें इतना कितना सब कुछ लिखना पड़ रहा है, इज इक्वल टू 2, ये सब आप इसको छोड़िए, आप सिंपली एक यूनरी ऑपरेटर इसमें डाल दीजिए, इसको प्लस प्लस कर दीजिए। अब देखिए क्या रिजल्ट आता है, बिल्कुल सिमिलर रिजल्ट आया ना। तो इसे हम कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और ये पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है क्योंकि वैल्यू के बाद में लगा। इसी तरीके से हमारे पास प्री इंक्रीमेंट भी आता है, बिल्कुल सेम चीज आएगी, यहां पर 3 आएगा। इसी तरीके से डिक्रीमेंट आता है, आप चाहते हैं कि 2 का 1 कर दें तो 1 से माइनस कर देगा ये। अब देखिए आपको 1 वैल्यू मिलेगी, ये 1 आ गई। ये आपका यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। इसके अलावा एक और चीज मैं बताना चाहूंगा आपको, अगर आप कोई एक्सप्रेशन लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप एक एक्सप्रेशन ले रहे हैं इंट या डबल ले लेते हैं इसको, डबल और x इज इक्वल टू से 15 माइनस 2 और डिवाइडेड बाय, आप 15 माइनस 2 डिवाइडेड बाय चाहते हैं ये से 6 प्लस 3 से। अगर ये आप चाहते हैं तो मैं आपको इसका रिजल्ट पहले दिखाता हूं कि ये आएगा क्या। आप देखिएगा, क्योंकि ये हमारी सोच के हिसाब से नहीं आएगा। हम ये चाहते हैं 15 माइनस 2 जो है वो 13 हो जाएगा, और 13 को 9 से डिवाइड करके जो रिजल्ट आने वाला है, हम देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। इसका रिजल्ट आएगा 8। ये 8 कैसे आ गया आपको, क्योंकि पहले 2 डिवाइड बाय 6 हुआ। अच्छा, 2 जो है 6 से छोटा है तो यहां पर 0 इंटीजर डिवीजन है तो 0 आ जाएगा। 15 3 से प्लस हो जाएगा, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। हम पूरा जो न्यूमरेटर है उसको पूरे डिनोमिनेटर से करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, राउंड ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे। तो फिर आपको यह देखना पड़ेगा कि ऑपरेटर्स जो है किस तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले आपका यूनरी ऑपरेटर काम करेगा, फिर उसके बाद आपका एक्सपोनेंशियल काम करेगा, मतलब ब्रैकेट काम करेगा, फिर एक्सपोनेंशियल काम करेगा, फिर मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, फिर प्लस माइनस, इस तरीके से काम होगा। तो आपको इसकी एक प्रेसिडेंस होती है ऑपरेटर्स की, वो ध्यान रखनी होगी। अब देखिए रिजल्ट क्या आता है। अब वो रिजल्ट आया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, 1.0। ये जो रिजल्ट है बिल्कुल ठीक है, दिस वी वर एक्सपेक्टिंग। ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई एक्सप्रेशन में डालें तो इन राउंड ब्रैकेट्स को लगाना नहीं भूले,
या ना, क्योंकि रिजल्ट जो है वो डिफरेंट आ सकता है।